नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की ताजा और बड़ी खबरें। और आप राजस्थान के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे कमेंट में जरूर बताना। आज की पहली खबर है, राजस्थान में 53,749 पदों पर शुरू हुई भर्ती प्रक्रिया। 10वीं पास उम्मीदवार 19 अप्रैल तक कर सकेंगे आवेदन, सितंबर में होगा एग्जाम। राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश की भजन लाल सरकार में 53,749 पदों पर 4th क्लास कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। इनमें गैर अनुसूचित क्षेत्र में 48,199 और अनुसूचित क्षेत्र में 5,550 पद आरक्षित हैं, जिसके लिए शुक्रवार 21 से आवेदन शुरू हो गए। गेहूं खरीद नियमों में छूट, हजारों किसानों को होगा लाभ। हनुमानगढ़ भारत सरकार की ओर से इस बार गेहूं की सरकारी खरीद में तय मानकों में कुछ छूट प्रदान की गई है। सिकुड़े व टूटे दाने जो कि पूर्व में 6% मान्य थे, इसको बढ़ाकर 20% तक किया हनुमानगढ़। भारत सरकार की ओर से इस बार गेहूं की सरकारी खरीद में तय मानकों में कुछ छूट प्रदान की गई है। अत्यधिक गर्मी व बारिश के चलते गेहूं की फसल पर प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुए भारत सरकार द्वारा राजस्थान राज्य के किसानों को गेहूं की सरकारी खरीद के लिए रबी विपणन वर्ष 2025 से 26 के लिए तय मानकों में छूट प्रदान की गई है। बिना परीक्षा के लाइसेंस दिया तो कितनों को मारेगा। सदन में उठा फर्जी डिग्री बांटने का मुद्दा। राजस्थान विधानसभा में प्रदेश के कुछ निजी विश्वविद्यालयों की ओर से दी जा रही फर्जी डिग्रियों का मामला सदन में गूंजा। राजस्थान विधानसभा में गुरुवार को शून्यकाल में प्रदेश के कुछ निजी विश्वविद्यालयों की ओर से दी जा रही फर्जी डिग्रियों का मामला सदन में गूंजा। सदन में मांग उठी कि ऐसे विश्वविद्यालयों पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए। शिक्षा में मिलावट बहुत नुकसान करेगी। राजस्थान में खुलेंगी राशन की 530 नई दुकानें, आदेश जारी। खुशखबर, राजस्थान सरकार खाद्य सुरक्षा योजना के तहत प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने के लिए राशन की 530 नई दुकानें खोलेगी। राजस्थान सरकार खाद्य सुरक्षा योजना के तहत प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने के लिए राशन की 530 नई दुकानें खोले। खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री की ओर से इसके लिए विधानसभा में सभी विधायकों से उनके विधानसभा क्षेत्र में 5 से 5 राशन की दुकान खोलने के प्रस्ताव मांगे थे। राजस्थान में टोल टैक्स से 24 km तक लगेंगे कैमरे। इन जगहों को किया चिन्हित हाईवे पर उच्च क्वालिटी के CCTV कैमरे लगाकर अभय कमांड एंड पुलिस कंट्रोल सेंटर से जोड़ा जाएगा। अपराधियों पर प्रभावी अंकुश और यातायात नियमों को तोड़कर वाहन दौड़ाने वालों पर पुलिस ने नजर रखने के लिए हाईवे को कैमरों की जद में लाने की कवायद शुरू की है। पहले चरण में जयपुर और जैसलमेर हाईवे पर कई जगह और टोल प्लाजा पर कैमरे लगाकर पुलिस के अभय कमांड सेंटर से जोड़ा जाएगा। इससे बीकानेर में बैठे बैठे अधिकारी टोल प्लाजा से गुजरने वाले वाहनों पर नजर रख सकेंगे। राजस्थान के स्कूलों में भी सुरक्षित नहीं बेटियां, हर माह एक शिक्षक बन रहा हैवान। 5 साल में इतने मामले आए सामने। राजस्थान में शिक्षा के मंदिर कलंकित हो रहे हैं। हमारी बेटियां स्कूलों में भी सुरक्षित नहीं हैं। प्राइवेट हो या सरकारी, स्कूलों में बच्चियों से छेड़छाड़ और बलात्कार की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। राजस्थान में शिक्षा के मंदिर कलंकित हो रहे हैं। हमारी बेटियां स्कूलों में भी सुरक्षित नहीं हैं। प्राइवेट हो या सरकारी, स्कूलों में बच्चियों से छेड़छाड़ और बलात्कार की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पिछले 5 साल में 60 से अधिक बलात्कार और छेड़छाड़ के मामले दर्ज किए गए। यानी सरकारी स्कूलों में हर माह एक शिक्षक हैवान बन रहा है। राजस्थान में अब SP की स्वीकृति से ही होगी चिकित्सक की गिरफ्तारी। गृह विभाग ने जारी की SOP। अस्पताल में उपचार के दौरान मरीज की मौत पर चिकित्सक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आए दिन होने वाले प्रदर्शन को लेकर राजस्थान सरकार गंभीर हो गई है। अस्पताल में उपचार के दौरान मरीज की मौत पर चिकित्सक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर दिन ड्यू होने भी राजस्थान सरकार गंभीर हो गई है। दिव्यांगों को प्रमोशन में मिलेगा 4% आरक्षण का लाभ। विधानसभा में मंत्री गहलोत बोले, वित्त विभाग खर्च का आकलन कर रहा, जल्द लाभ मिलेगा। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान बीजेपी विधायक फूल सिंह मीणा के सवाल के जवाब में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि प्रदेश में दिव्यांगों को सरकार प्रमोशन में 4% नोशनल आरक्षण देगी। झोपड़े में लगी आग, 1 साल की मासूम की मौत। मां और दादा झुल से 8 बकरी, 3 भैंस समेत परिवार का सारा सामान जला। टोंक में एक झोपड़ी में आग लगने से 1 साल की मासूम बुरी तरह से झुलस गई। बच्ची को पहले देवली अस्पताल ले जाया गया, वहां से टोंक रेफर कर दिया। रास्ते में ही बच्ची ने दम तोड़ दिया। घटना गुरुवार शाम 6:30 देवली कस्बा में हुई।
जयपुर का बस स्टैंड होगा शिफ्ट। 1 अप्रैल से यहाँ से चलेंगी बसें आगरा और दिल्ली रूट पर जाने वाले यात्री ध्यान दें। जयपुर के नारायण सिंह सर्कल बस स्टैंड पर 1 अप्रैल से बसों का संचालन बंद होने जा रहा है। नारायण सिंह सर्कल बस स्टैंड पर बसों का संचालन बंद होगा। 1 अप्रैल से आगरा और दिल्ली जाने वाली बसों का संचालन ट्रांसपोर्ट नगर से होगा। गुरुवार को जेडीए में ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड टीसीबी की बैठक में यह निर्णय लिया गया। अच्छी सड़कों पर टोल के नाम पर हो रही लागत से ज्यादा उगाही। परिवहन मंत्री ने उजागर किया टोल वसूली का सच। देश में अच्छी सड़कों पर टोल के नाम पर लागत से ज्यादा कितनी उगाही कर रही, इसकी बानगी केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में दिए लिखित उत्तर में खुद स्वीकार की। देश में अच्छी सड़कों पर टोल के नाम पर लागत से ज्यादा कितनी उगाही कर रही, सच जानने को केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में दिए लिखित उत्तर में खुद स्वीकार की। आंसुओं का आकलन सही तरह हो। रेप केस में सुप्रीम कोर्ट ने पलटा राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए कहा है कि नाबालिग पीड़िता की चुप्पी को आरोपी के पक्ष में मानना गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के उस फैसले की कड़ी आलोचना की जिसमें एक नाबालिग लड़की से बलात्कार के आरोपी की सजा को केवल इस आधार पर रद्द कर दिया गया था कि पीड़िता जिरह के दौरान चुप रही और केवल आंसू बहाए। राजस्थान में 41 नई खेल अकादमी खोलने का था वादा, पर अब तक एक नहीं खुली। क्यों भाजनलाल सरकार का दूसरा साल चल रहा है, 41 में से एक भी नई खेल अकादमी राजस्थान में नहीं खुली। क्यों? राजस्थान में नई सरकार बनते ही खेलों को बढ़ावा देने के लिए एक जिला एक खेल योजना लाई गई। इसके तहत हर जिले में एक खेल को बढ़ावा देने के लिए क्रीड़ा परिषद की ओर से खेल अकादमी खोली जानी थी। सरकार का दूसरा साल चल रहा है, लेकिन 41 में से एक भी नई खेल अकादमी राजस्थान में नहीं खुली। राज्य सरकार की बजट घोषणा कागजों से बाहर नहीं आ रही।